था, उसको भी रजिया ने युद्ध में हरा दिया और जुनैदी को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। रजिया की कूटनीतिक चालों और षड्यंत्रकारी गतिविधियों से अनेक सरदारों और मलिकों में असमंजस की स्थिति पैदा कर दी। कुछ सरदार तो उसकी तरफ मिल गए और कुछ को उसने समाप्त कर दिया। उसने प्रशासन और सैन्य अभियानों में उसी भांति कार्य किया जैसे कि एक सफल शासक कार्य करता है। उसने स्त्रियों की पोशाक और स्त्रियों जैसे आभूषण पहनना छोड़ दिया और एक राजा की पोशाक पहनने लगी। उसके समकालीन लेखक मिन्हाज उस सिराज ने उसके संबंध में जो कुछ लिखा है उसका सार है। वह एक महान शासक, बुद्धिमान, न्यायप्रिय, दयालु, राज्य के हित का ध्यान रखने वाली, अपनी प्रजा की रक्षक और महान सेनापति थी। यद्यपि रजिया एक कुशल प्रशासक और महान सेनापति थी, परंतु उसका स्त्री होना ही उसका सबसे बड़ा दोष था। पठान सरदार किसी भी हालत में एक स्त्री के गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते थे। इसके अतिरिक्त उसके पतन का दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि वह अबिसिनियाई गुलाम जमाल उद्दीन याकूत की तरफ कुछ ज़्यादा ही झुकी हुई थी। वह तुर्की अमीरों चालीसा की तुलना में याकूत को कुछ अधिक महत्व देती थी, जो अमीरों की बर्दाश्त के बाहर थी। इसके अतिरिक्त मुस्लिम प्रजा उससे इसलिए नाराज थी क्योंकि वह बिन बुर्के के राज्य में घूमा करती थी। याकूत के कारण साम्राज्य के अनेक भागों में विद्रोह शुरू हो गए। पहला विद्रोह लाहौर के सूबेदार ने किया, जिसे रजिया ने सफलतापूर्वक दबा दिया। वह अभी इस विद्रोह को दबा ही पाई थी कि भटिंडा में भी विद्रोह हो गया। रजिया इस विद्रोह को दबाने के लिए गई, पर रास्ते में ही यहाँ के सूबेदार अल्टूनिया द्वारा गिरफ्तार कर ली गई और याकूत को मार डाला गया। तब रजिया ने अल्टूनिया से शादी कर ली। इसी बीच अमीरों ने बहराम शाह को सुल्तान घोषित कर दिया। इसलिए रजिया अपने पति अल्टूनिया के साथ दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करने के लिए चल पड़ी, लेकिन वह कैठाल के पास बुरी तरह परास्त हुई और बड़ी मुश्किल से स्वयं को बचाने में सफल हुई, लेकिन वे ज़्यादा दिन जीवित न रह सके। कुछ विद्रोहियों ने उसे घेर लिया और 1240 ईस्वी में कैठाल के समीप मार डाला। बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी और अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी। रजिया के जीवन काल में ही उसका भाई बहराम शाह सुल्तान बन गया था। उसके सुल्तान बनते ही साम्राज्य में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए 1241 ईस्वी में मंगोल एक बार फिर भारत में प्रवेश कर गए। वे लाहौर तक बढ़ आए और उन्होंने बड़ी संख्या में भारतवासियों का संहार किया। जब उत्तर पश्चिम सीमा पर मंगोलों का आतंक छाया हुआ था, राजधानी में उनसे मुकाबला करने के बजाय षड्यंत्रों का दौर चल रहा था। वह लगभग 2 वर्ष ही शासन कर सका। उसकी 1242 ईस्वी में हत्या कर दी गई। बहरम शाह के बाद इल्तुतमिश का पुत्र मसूद शाह शासक बना, लेकिन शासन में किसी प्रकार का सुधार नहीं हो सका। उसने भी शासन व्यवस्था सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं किया और उसने अनेक हत्याएं करवाई। तुर्की अमीरों का संगठन चालीसा उसके विरुद्ध हो गया और मसूद को 1246 ईस्वी में बंदी बना लिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अमीरों ने इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन को सुल्तान बनाया। नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 ईस्वी। नसीरुद्दीन धार्मिक प्रवृत्ति का दयालु, भगवान में विश्वास रखने वाला शासक था। उसके धार्मिक स्वभाव एवं अच्छी आदतों के कारण भारतीय इतिहास में उसे दरवेश राजा के नाम से भी जाना जाता। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी। आराम शाह दत्तक पुत्र। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से 36 ईस्वी। रुकन उद्दीन फिरोज मृत्यु नवंबर 1236 ईस्वी। रजिया सुल्तान मृत्यु अक्टूबर 1240 ईस्वी। मुइजुद्दीन बहराम मई 1242 ईस्वी। अलाउद्दीन मसूद जून 1246 ईस्वी। नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 66 ईस्वी। गियासुद्दीन बलबन 1266 से 86 ईस्वी। मुइजुद्दीन कैकुबाद 1290 ईस्वी। कैयूमार गुलाम वंश का अंत।
सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी और उनके कार्य अरीज ए मुमालिक दीवान ए अर्ज का प्रधान, सैनिकों की भर्ती करना इसका प्रमुख कार्य था। वकील ए दर, शाहीमल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत सेनाओं का प्रबंध करना, अमीर ए बहर जल मार्गों की देखभाल एवं उनका नियंत्रण, अमीर ए शिकार शाही शिकार का प्रबंध करना, दीवान ए रियासत बाजार पर नियंत्रण रखना, बर्बक दरबार की कार्यवाही पूरी कराना, शाहना ए पील हस्ती प्रमुख खाजिन राज्य की आय का संग्रह करना, काजी उल कजात न्याय विभाग का प्रमुख, ईसा ए मुमालिक पत्राचार विभाग का प्रधान, अमीर ए हाजिब आगंतुकों को सुल्तान से मिलवाना, बख्शी ए फौज सैनिकों को वेतन देना, मुक्तौफी ए मुमालिक राज्यों के खर्चों की जांच करना, शाहना ए मंडी बाजार मूल्य नियंत्रण बाट माप की जांच करना, मुहतासिब प्रजाजनों के आचरण पर नियंत्रण रखना, मुफ्त शरीफ शाही कारखाने की देखभाल करना, बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख, मुफ्ती इस्लाम धर्म का व्याख्याता, रसालत ए मुमालिक विदेश विभाग का प्रधान, सर ए जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान, अमीर ए मजलिस शाही उत्सवों का प्रबंध करना, मुंसिफ ए मुमालिक महालेखाकार, मजूमदार राजस्व के कागजात रखना, अमीर ए आखूर अश्वशाला का अध्यक्ष, कोतवाल शहर की शांति व्यवस्था के लिए जिम्मेदार, सद उस सुदूर धर्म संबंधी कार्यों का प्रमुख, अमीर ए दाद बड़े नगरों का मजिस्ट्रेट। बाकी अगला पार्ट में।